Hello everyone, welcome in your YouTube channel SVGM Asin in chemistry classes. In last class we are discuss coordination compounds. In coordination compounds we are study nomenclature, formulation and isomerism. अब एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको मैंने बताया था कि जो नोमेनक्लेचर है उसमें कोई भी फॉर्मूला दिया जाएगा, उससे आपसे नाम पूछा जाएगा या कोई नेम देके आपसे उसका फॉर्मुलेशन। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कई बार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? वैसे तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था 4 टाइप से होती है। कौन कौन सी? एट फर्स्ट वी आर डिस्कस आयोनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट या सोलवेट, थर्ड linkage and fourth coordination. Right? In stereoisomerism we are discuss 2 types, geometrical and optical. तो अब जैसे कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूछ लेंगे या एग्जांपल देके पूछेंगे। जैसे ये इस टाइप का एग्जांपल आता है, अब इसमें किस टाइप की, यानी दीज कॉम्प्लेक्स विच शो आइसोमेरिज्म, यानी कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये नाइट्राइट आयन और ये क्या है? नाइट्रेट आयन है। राइट? अगर हम इसके आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी फॉर्म कर सकते हैं, इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसे NO3 और NO2 डॉट NO3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट नहीं देगा, जबकि यहां आए नाइट्राइट आयन का टेस्ट देगा। तो ये किस टाइप के हो गए? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब और देखिए इसमें, अब NO2 जो है वो क्या है? एम्बाइडेंट लाइगेंड स्पीसीज है। एम्बाइडेंट लाइगेंड स्पीसीज के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो 2 टाइप से हो गया, एक इसमें क्या गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक इसमें क्या गया? लिंकेज। तो इस टाइप के, जैसे ये एग्जांपल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो होगी। तो ध्यान से देखिए किस टाइप की होगी इसमें। ये डाइडेंटेड लाइगेंड स्पीसीज है। जब डाइडेंटेड लाइगेंड स्पीसीज होती है तो ये आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है ये? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। तो इस टाइप से आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आपसे, यानी कोई भी एग्जांपल दिया गया है तो आप उनकी डेफिनेशन याद कीजिए, एग्जांपल्स याद कीजिए, और उसके अलावा इस टाइप के एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नया टॉपिक अपना क्या रहेगा आज का? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? मैंने बताया था ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 एटम टू अनदर एटम, यानी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? डोनेट किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग टाइम पे थ्योरीज दी गई। तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। इसे 1930 के अंदर एल पोलिंग ने बताया था।
अब ध्यान से देखिए, वीबीटी हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए भी वीबीटी पढ़ते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी वीबीटी हमें क्या बताती है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स या एसेम्पशंस हैं। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले वीबीटी को समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप क्या देखते हो, एक मेटल एटम्स या आयन के साथ जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वो लाइगेंड स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल को के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है, राइट। अब इस बॉन्ड के अंदर क्या है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए मेटल आयन एंड मेटल एटम्स, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन मेटल एटम या आयन, पहली कंडीशन यही है कि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब कितने वैकेंट होने चाहिए, जितने लाइगेंड स्पीसीज इसके साथ ऐड होते हैं, जितने लाइगेंड स्पीसीज इसके साथ ऐड होते हैं। अगर जैसे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने आपको 2 टाइप से बताया था कि अगर मेटल आयन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भी आने वाले 4 लाइगेंड स्पीसीज है, तभी तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और यदि उनमें मेटल आयन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप होकर के क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बट उसमें पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम्स और आयन in 1d and 1s and 2p, it means dsp2 then square planar geometry form। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं, तो 5 में आपको पता है कि अगर n-1 d ns np ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो dsp3 होगा, और यदि ns np और nd ऑर्बिटल यूज होते हैं तो sp3d होगा, ठीक है। dsp3 और sp3d ऑर्बिटल यूज होगा। अब dsp3 हो चाहे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होगी, राइट। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, तो वही 2 टाइप से n-1d ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स और आयन ns np, तो क्या हो जाएगा d2sp3। ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मेटल आयंस के साथ बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 6। तो मेटल एटम्स के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 का मतलब 2d 1s एंड 3p, टोटल कितने हो गए, 6। और यदि ns np और nd ऑर्बिटल्स आर यूज ऑफ मेटल एटम्स और आयन देन फॉर्म्ड sp3d2, इन दोनों में ही ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बेसिक कंसेप्ट बनाया गया इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि जितने भी लाइगेंड स्पीसीज सेंट्रल
एटम और आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उतने ही मेटल एटम्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। मस्ट शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल टू हाउ आर परफॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम एंड आयंस। फर्स्ट, सेकंड, जब भी आते हैं तो उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसी के बेस पे उनकी ज्योमेट्री का क्या हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, उससे डिटेल समझेंगे कि किस टाइप से वीबीटी को एक्सप्लेन किया जाता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए किस टाइप से आएगा। एक्सप्लेन वीबीटी इन एंड ये दो कॉम्प्लेक्स आयन हैं, इन कॉम्प्लेक्स आयन में अपने को वीबीटी क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है, +3, और इसमें भी कितना है, +3। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो आपको पता है क्या आती है, ऑर्गन गैस, उसके बाद में 3D, फोर एस, 4P, फिर अब इसके पास फॉर बॉन्डिंग, फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, हाउ मेनी लाइगेंड स्पीसीज आर अप्रोचेस, तो कितने हैं, 6। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो CO3 पॉजिटिव, यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गन गैस। अब इसके अंदर टोटल कितने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पे। ठीक है, क्या देखा आपने, 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का, 3 पॉजिटिव, इट मींस इसमें कितने फिल करने हैं, 24, ऑर्गन यानी 18, बाकी कितने बचे, 6 फिल कर दिए। अब क्या आता है, लाइगेंड स्पीसीज इसके पास आती है। ठीक है, तो कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट साइन, अब D2sp3, अब इसमें क्या होता है, तो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कितने आएंगे इसमें, ऑर्गन तो है, सिक्स, तो 2 तो ये D2 एक S और 3P के यूज किए जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 D2sp3। ठीक है, अब आने वाला जो लाइगेंड स्पीसीज है, तो उसमें NH3, 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 NH3 एंड NH3। ठीक है, तो इस टाइप से 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब इसमें हो गया। अब क्या होता है, कोबाल्ट वाले में चेक करते हैं, तो पहले तो वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा सेम, बट इसके अंदर क्या होता है, किसमें, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इसमें
जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन है 5d ऑर्बिटल्स में, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कौन से 6 यूज लिए जाएंगे? 1, 3, 4 और Nd। कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 4d, 4s, 4p। और ये कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में था, ये क्लोराइड में, तो ये 3d। तो आने वाले जो लाइगेंड स्पीसीज है, एक s में, 3 p में और 2 किस में जाएंगे? d में। तो कौन सा हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स। इसमें क्या था? d2sp3, और इसमें कौन सा आ गया? sp3d2। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, अच्छी तरह से वीबीटी को समझिए। वीबीटी क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोई भी लाइगेंड स्पीसीज जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आती है, तो उस मेटल के पास मस्ट शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। क्या होने चाहिए? प्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने? अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स आयन लिए, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन है, दूसरा ये है। दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, मेटल आयंस पर चार्ज सेम है, बट इसके अंदर क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल यूज किए जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? इनर डी ऑर्बिटल आर यूज्ड। ठीक है, तो इस कारण से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें आप क्या देख रहे हो? इनर डी ऑर्बिटल का मतलब है n-1d। इसमें आप क्या देख रहे हो? किसमें? F वाले में। इसमें कौन से यूज हो रहे हैं? आउटर डी ऑर्बिटल। कौन सा हो रहा है? आउटर डी ऑर्बिटल, यानी Nd। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जब इसके इनर ऑर्बिटल यूज किए गए तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन क्या हो गया? पेयर्ड हो गया, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां आप क्या देख रहे हो? स्पिन में पेयरिंग नहीं हुई, स्पिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या है? फ्री है। तो यहां क्या हो गया? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। राइट, ध्यान से देखिए, ये नाम, ये अच्छी तरह से अपने को याद रखना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या है? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या है? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्यों है? क्योंकि जब हम, आप इनके एग्जांपल्स में देखिए कि जब अपने इनर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। जबकि यहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? फ्री स्टेट में रहते हैं। थर्ड, अब यहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये अलग अलग इनकी पोजीशन के आधार पे इनको क्या दिया गया? नेम दिया गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी n-1d ऑर्बिटल जिसमें यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने में, वो क्या कहलाते? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जब इनर ऑर्बिटल काम में लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, और उनके पेयरिंग होने से उनके मैग्नेटिक मोमेंट यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए।
इसलिए उनके स्पिन का मान क्या हो गया, कम, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गई। और बार का यूज करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये इनके नाम अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स है। स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स का तीसरा नाम क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनको इस टर्मिनोलॉजी को बताने वाले साइंटिस्ट थे टोबे, इसको बताने वाले ऑर्गल, और इसको बताने वाले नाइहोम। ये थ्री साइंटिस्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन फॉर इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो टोबे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स के बारे में ऑर्गल ने बताया था, और लो स्पिन के बारे में नाइहोम ने एक्सप्लेन किया था। तो वीबीटी में आपसे ये भी टर्मिनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, विच कॉम्प्लेक्स इन यूज्ड n-1d ऑर्बिटल्स। स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स इसी का ही नाम है, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसी का ही नाम है। इसी प्रकार से आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन विच यूज्ड आउटर या nd ऑर्बिटल, और स्पिन फ्री, यानी कि इसमें स्पिन क्या रहता है, फ्री रहता है, पेयरिंग नहीं होती है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये क्या कहलाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से इनका क्या किया गया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू अलग अलग साइंटिस्ट की। ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको आईपीएल याद रखना है। आईपीएल, आईपीएल का मतलब आई से इनर, पी से पेड, एल से लो स्पिन। ठीक है, तो आईपीएल, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, आई का इनर से आउटर, पेड से फ्री, लो से हाई, यानी आईपीएल ऑफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। यहां टोन, जब भी आईपीएल शुरू होता है तो एक अलग टाइप की टोन बजती है, इसलिए इसको इससे रिलेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये था वीबीटी से रिलेटेड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अपने बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इनकी नेचर से रिलेटेड देखिए, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक नेचर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, डायामैग्नेटिक, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक नेचर है किसकी, कॉम्प्लेक्स आयन की, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और यदि नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है तो वो किस नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक। तो इनकी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन इस बेस पे नहीं बताया गया कि कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, बट इनकी जो नेचर चेक की गई इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दीज शो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड दीज कॉम्प्लेक्स आयन शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस these qualitative natures we can show in these used outer orbital and in these inner orbitals। बट इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है वीबीटी में। वीबीटी हमें ये नहीं बताती कि इसमें क्यों किए गए, किस बेस पे किए गए, बट वी कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए चेक करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स आयन है, कौन कौन से हैं देखिए, एक अपना है NiCN4 2 नेगेटिव, और सेकंड है NiCl4 2 नेगेटिव। ये 2 कॉम्प्लेक्स आयन हैं। इन 2 कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन सेम है। कौन सा है, इसमें भी निकल है और इसमें भी क्या है, निकल है। अब इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और इसका भी कितना है, +2, यानी दोनों का
सेम आयन है, सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट इनकी ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंट है। कैसे आई ये ज्योमेट्री डिफरेंट, ध्यान से देखिए। Ni2 पॉजिटिव, सबसे पहले अपने इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो आपको पता है 3D सीरीज से पहले जो नोबल गैस यूज की जाती है वो कौन सी है, ऑर्गन गैस। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 26, कितने यूज हो गए, 18। हाउ मेनी रिमेनिंग, 8। दीज 8 इलेक्ट्रॉन शो इन 3D ऑर्बिटल्स सेम पोजीशन इसमें भी रहेगी क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, बस दोनों में बॉन्डेड जो लाइगेंड स्पीसीज है वो डिफरेंट है। इसमें कौन आ रहा है, साइनाइड, साइनो ग्रुप आ रहा है, और इसमें कौन आ रहा है, क्लोरिडो ग्रुप आ रहा है। तो इनके कारण इनकी जो आगे बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ध्यान दें, Ni2 पॉजिटिव में अब यहां कितने लाइगेंड स्पीसीज आ रहे हैं, 4। तो कितने वैकेंट चाहिए, 4। आपको पता है इसमें 4s 4p और 3d, 1 2 3 4, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, 4। तो 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 1d 1s and 2p, then hybridized orbitals, overlapped orbitals are dsp2, then geometry form square planar, square planar, और in which same position रहेगी but presence of ligand species, presence of a ligand species पेड नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड स्पीसीज, ये जो 4s और 4p है वो ही यूज होंगे। 3d के ऑर्बिटल्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरिडो डू नॉट पेयरिंग, पेयरिंग में नहीं जाएंगे ये। तो कौन कौन से यूज हुआ, s3p, तो कौन सा बन गया, sp3, कौन सा बन गया, sp3। अब sp3 के कारण ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड प्रेजेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर है इसकी क्या जाएगी, डायामैग्नेटिक, क्या जाएगी, डायामैग्नेटिक, और इसकी क्या जाएगी, पैरामैग्नेटिक। अब वीबीटी ने इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे ये बता दिया कि डायमैग्नेटिक क्या है और पैरामैग्नेटिक क्या है, कौन से ऑर्बिटल किसकी क्या ज्योमेट्री बन रही है, जैसे इसकी टेट्राहेड्रल बन रही है, इसकी स्फीयर प्लेनर बन रही है, इनके बारे में यूज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयंस के बेस पे ये एक्सप्लेन कर दिया। बट ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों हो गई, ये सारे के सारे इसकी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी भी अच्छी तरह से आपको देखना है कि ये किसके बेस पे है, टोटल अपने जितनी भी अवधारणाएं हैं, कंसेप्शंस हैं, उनके आधार पे आधारित है। नेक्स्ट, ये वीबीटी डू नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वीबीटी डू नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक एंड स्टैटिक्स ऑफ द थर्मोडायनामिक कंसेप्ट्स, और इनके अंदर वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड स्पीसीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन है वीबीटी में शो नहीं की जाती। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।